सबसे तेज और ताज़ा खबरों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार। आज की मुख्य खबर कुछ इस प्रकार। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति डीन विवाद अब गहराने लगा है। कुलपति अमेरिका सिंह द्वारा लॉ कॉलेज डीन पर लगाए गए आरोपों पर आज प्रक्रिया सामने आई। लॉ कॉलेज डीन आनंद पालीवाल ने कुलपति के बयानों पर न सिर्फ आक्रोश व्यक्त किया बल्कि उन्हें खुले शब्दों में चेतावनी भी दी। आनंद पालीवाल ने कुलपति को चेतावनी दी कि यदि कुलपति एक भी आरोप को सिद्ध कर देंगे तो वे स्वयं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देंगे। यही नहीं, सभी आरोपों की जांच एसीबी या अन्य एजेंसी से कराने की मांग की और आरोपों के सिद्ध नहीं होने पर नैतिकता के आधार पर कुलपति से इस्तीफा देने की मांग की। दरअसल कुलपति अमेरिका सिंह ने लॉ कॉलेज डीन को लीगल सेल प्रभारी से यह आरोप लगाकर हटा दिया था कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय सभी केस हारी है और विश्वविद्यालय को 7.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यही नहीं, एबीवीपी छात्रों द्वारा कुलपति के सामने छात्रों से जुड़ी समस्या की मांग को लेकर किए जाने वाले आरोपों पर भी आनंद पालीवाल छात्रों को भेजकर प्रदर्शन कराने के आरोप लगाए थे। ऐसे में आनंद पालीवाल ने कुलपति अमेरिका सिंह को स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी छात्रों को प्रदर्शन के लिए नहीं उकसाया है। डीन आनंद पालीवाल ने पूरे मसले पर साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली। मैं बाहर चेन्नई से आज ही आया हूँ, तो मुझे कल के अखबार में दो जो खबर छपी है, जिसमें एक तो 7.5 करोड़ रुपए का जो विश्वविद्यालय का नुकसान हुआ है और दूसरा छात्रों को भेज के दबाव जो बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैं अपना तथ्य रखने के लिए आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ। 7.5 करोड़ के संदर्भ में जो बात बोली गई बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार, झूठी बात है। अगर इतनी इसकी सत्यता जाननी है तो मैं सम्मान्य कुलपति से निवेदन करूंगा कि इसकी एसीबी से जांच करवा लें। अगर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य में कोई 1 रुपये का भी आनंद पालीवाल की वजह से कोई विश्वविद्यालय को हानि हुई है और ये 7.5 करोड़ रुपए की जो बात बोली है, तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ अगर विश्वविद्यालय को मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है। वरना विश्वविद्यालय ने, मेरे पास एक राष्ट्रीय विश्व के सबसे बड़े संगठन विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय पदाधिकारी का दायित्व भी है। उन्होंने जो झूठा और बिना सोचे समझे जो सख्त काम में लिए, वरना नैतिकता के आधार पे कुलपति जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए कि कैसे उन्होंने बोला है कि आनंद पालीवाल ने 7.5 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया। इसके बारे में और भी सारी जानकारियां हैं जो कि किसी भी जांच में, जो कि एसीबी के जांच में कहूँगा, एसीबी एसओजी किसी भी जांच कराई जाए तो सारी चीज़ें सत्यता से आ सकती है। मैंने पूरी निष्ठा के साथ विश्वविद्यालय के हर हित में लीगली हर केस को मैंने देखा है। और दूसरा ये है कि जो छात्रों को भेजने का है, मेरे पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। मैंने कभी भी किसी भी छात्र नेता को कुलपति जी के आवास पे, कुलपति जी के कार्यालय में किसी भी चीज़ के लिए नहीं भेजा है। मेरी व्हाट्सएप चैट है जिसमें मैंने पूरा सम्मान कुलपति जी को दिया है। अब एबीवीपी एक छात्र संगठन है, छात्र संघ अध्यक्ष है, वो स्वतंत्र है, वो अपनी कोई भी बात रखने के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन करने के लिए वो स्वतंत्र है। केवल आनंद पालीवाल का नाम ला ला के बाहर में एबीवीपी को एक्टिविटीज़ नहीं करे, एबीवीपी कोई आंदोलन नहीं करे, स्टूडेंट्स की बात नहीं रखे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। और विश्वविद्यालय के कुलपति जी के द्वारा जो भाषा, असंसदनीय भाषा का प्रयोग किया गया है कि मैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, इसकी मैं निंदा करता हूँ। एक कुलपति को शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की भाषा प्रयोग में ले। छात्र हमारे ही होते हैं और छात्रों के साथ यदि किसी प्रकार का संवाद स्थापित करना है वो कुलपति जी को करना है। और हमारे यहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है, आप सबके सामने है कि चाहे बॉम हो, चाहे एकेडमिक काउंसिल हो, चाहे मेरे डीन ऑफिस हो, चाहे पिछले बार के छात्र संघ के इलेक्शंस हो, मैंने भी हर बार स्टूडेंट्स का अपोजिशन को सहा है, उनसे वार्ता करी है। पर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कहना कि मेरे पे दबाव बना रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। वो ये बताए किस चीज़ का मैंने दबाव बनाया। मेरे कॉल डिटेल्स मैं आपके सबके सामने देने को तैयार हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैट निकालने को तैयार हूँ। जिस दिन के दोनों आंदोलन की बात है, निखिल को कहूँगा या जो भी छात्र संघ, उनकी कॉल डिटेल, तो ये सब निराधार आरोप लगा के एक छवि जो मेरी विश्वविद्यालय में और जो मेरे यहाँ पे स्थानीय संपर्क है, जो मेरे पास एक स्टूडेंट्स में एक जो मेरी छवि, उसे खराब करने का जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने किया है, ये गलत है। इसके अलावा भी कुछ झूठी शिकायतें प्रेषित करके कुछ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं साइबर सेल में एक लीगल एफआईआर करा के और जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसे भी मैं अमल में ला रहा हूँ। तो मुझे सत्य पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई भी कृत्य मेरे द्वारा ना तो आज तक कभी किया गया है और ना ही किया जा रहा है।
तो कुलपति जी को इस बारे में अपने शब्दों में मर्यादित आचरण रखना चाहिए, शब्दों में एक संयमता रखनी चाहिए और तथ्यों की जो वास्तविकता है उससे परिचित होने का प्रयास करना चाहिए। वो आपके सामने कह रहे थे वो सुधारात्मक क्या है? अगर मेरे सामने वो कहते हैं तो मैं इसको विरोध करता कि आप कुलपति जी हैं तो हम भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, हमारे भी छात्र हैं, हम भी रिसर्च गाइड हैं, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देते और हम इस प्रकार से। और अगर एक्ट केवल विश्वविद्यालय के कुलपति को ही पावर देने के लिए नहीं है, एक्ट डीन को पावर देने के लिए भी है। और मैं लॉ का हूँ, मैं अपने लीगल रेमेडीज चाहे भले ही मुझे कोर्ट में जाना पड़ता मैं जरूर जाता, अपने सम्मान की लड़ाई में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्या कारण है आपको टारगेट बनाया जा रहा है? कोई ये विश्वविद्यालय के दो एक प्रोफेसर्स हैं आर्ट्स कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने अभी उसके बारे में साइबर सेल में कंप्लेंट करी, एक झूठी मेल आईडी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कंप्लेंट की जा रही है और वैसी की वैसी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में भी की जा रही है। जो मैटर्स कोर्ट में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मैं इसके बारे में एक कंप्लेन मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कर रहा हूँ, उनके नाम भी मैं आ जाएंगे सामने। मुझे लगता है पुलिस जाँच में आए तो ज़्यादा अच्छा है। स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर भी बहुत परिवर्तन किया गया है सारी। देखिए स्पोर्ट्स बोर्ड में आप देखिए कि जब मैं स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, आप बताइए, मैंने विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड को कभी घाटे में नहीं आने दिया। बच्चों की मैंने प्राइज मनी बढ़ाई, जो बच्चे स्लीपर में जाते थे उनको मैंने एसी का किया और इतना सब कुछ किया, विश्वविद्यालय पे कोई वित्तीय भार नहीं आने दिया। आप मेरे समय के कार्यकाल में जो भी पुराने स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन सब ने मुझे अच्छे अच्छे दिशा निर्देश दिए, पर मेरा प्रयास ये था कि जो जिम्मेवारी थी वो अपनी अच्छी तरह से करूँ। पर मैंने कुलपति जी को जब आगे होके एक बार नहीं 2 या 3 बार निवेदन किया था कि आप किसी और को कर लें, क्योंकि मेरी एक संगठन के साथ एक दायित्व है और सरकार बदलती है तो अपेक्षा होती है कि उस दायित्व पे रहना मतलब एक ऑर्डिनरी एक क्वेश्चनेबल होता है। मैंने जब स्वयं आगे होके बोला था तो कुलपति जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये मैं इसे स्टंट मानता हूँ, एक पॉलिटिकल स्टंट कुछ।